मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा ये समा, ऐसे में जाऊं कहाँ। तू नहीं तो ये रुत ये जहाँ, क्या करूं दूर तुझसे मैं रह के बता। क्या करूं क्या करूं। नमस्कार, सुना द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज संडे है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आज 4 से 5 बजे दिन में ऑनलाइन आने की, मतलब लाइव आने की पूरी कोशिश करूंगी। इसीलिए जो लोग मुझे आज सुन रहे हैं, मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप मुझे 4 से 5 बजे के बीच में थोड़ा अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। मैं पूरी तरह एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकती, पर मैं आज कोशिश ज़रूर करूँगी कि 4 से 5 बजे के बीच में मैं लाइव आ पाऊँ। तो आज हम बात करेंगे कि एक एडवांस लेवल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी हम क्यों नहीं पहुँच पाते। क्या ऐसी छोटी मोटी या बड़ी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम अटक जाते हैं या फंस जाते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में 12 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आप अपने आप के साथ टटोल कर देख सकते हैं कि कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, किसी विषय को बिना जाने समझे आगे बढ़ जाना। जैसे ज्योति त्राटक हो गया, आपने कर तो लिया, शुरू कर दिया। आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा जो टीचर होता है वो क्या, यूट्यूब मिल गया हमें। अब ज्योति त्राटक हर किसी को सूट नहीं करता, होता बहुत पावरफुल है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ इस बात से, पर ज्योति त्राटक हर किसी के लिए नहीं होता। कर लिया, 2-3 महीने में आंखें फोड़ ली अपनी, क्या मिला? कुछ नहीं। इसीलिए किसी भी चीज़ को समझकर जानकर फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ज्योति त्राटक आपके आंखों की रोशनी को भी खराब कर सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी आंखों के साथ ये कर सकता है अगर आप फुल्ली तैयार नहीं हैं इस चीज़ के लिए। तो दूसरी चीज़, चेकिंग के लिए हम बार बार इधर उधर भागते रहते हैं। देखिए, सामने वाले का कमाई का जरिया है ये, ठीक है। या तो फिर वो आपको डरा के पैसे लेगा, या फिर आपको बरगला के पैसे लेगा, या तो फिर आपको इतना कुछ बोल देगा नेगेटिव, आपके साथ तो ये शक्ति जुड़ी है, आपके साथ तो ये शक्ति जुड़ी है, ये प्रेत ये भूत लग गए आप उनके पीछे। और या तो फिर वो आपको चने के झाड़ में चढ़ाएगा, अरे आपके साथ तो माँ काली चल रही है, आपके साथ तो दुर्गा माँ चल रही है। हर बार फ़ोन करोगे, हर बार पैसे देने पड़ेंगे। यही चीज़ रेगुलर बेसिस पे होगी। क्यों? क्योंकि आपसे सामने वाला कमा रहा है। और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। तीसरी चीज़, नाड़ियों का ज्ञान न होना। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर इस चीज़ को आप अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, आपको अपनी नाड़ियों का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है स्पिरिचुअल पाथ पे, जब आपको अपनी नाड़ी कौन सी एक्टिव करनी है, कौन सी उस समय पर जागृत करके फिर आपको मंत्र बोलने हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आपको अपने नाड़ियों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा पॉइंट, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ना उठना। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जन कल्याण जन सेवा में लगना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना बहुत ज़रूरी है। आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ तो सीखनी ही पड़ेगी। 5वां पॉइंट, स्पिरिचुअलिटी अंधविश्वास नहीं होता। हाँ, मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि स्पिरिचुअलिटी आत्मज्ञान होता है। कई सारे डायमेंशंस हमारे लिए खुले हुए होते हैं, जहाँ हम एक जगह पर बैठकर उस डायमेंशन में पहुँच सके। साइंस बाद में उस चीज़ को क्लैरिफाई करता है, उस चीज़ को प्रूफ करता है। पर रास्ते से बिल्ली रास्ता काट के चली गई, काली बिल्ली दिख गई, मतलब आपके घर में तो विनाश होने वाला है। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाता। तथ्य को समझने की कोशिश करिए, अंधभक्त अंधविश्वास में बिल्कुल ना घुसिए। 6वां पॉइंट, नेचर को समझने की कोशिश ना करना। जब हम स्पिरिचुअली अपने आप को गेन करते हैं ना, तो सबसे बड़ा हमारा फर्ज होता है कि हम नेचर की बातों को समझने की कोशिश करें। नेचर हमारे साथ क्या कहना
या फिर क्या करना चाहता है। जैसे मैंने अभी बताया, ब्रह्म मुहूर्त में उठाने की कोशिश नेचर हर तरीके से करता है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल बात पे आते हैं ना, 3-4 महीने के बाद आप देखना आपकी 3-3:30 बजे नींद जरूर खुलती है, पर हम नकार देते हैं। इसीलिए नेचर के हर एक तथ्य को समझने की कोशिश तो कम से कम हम जरूर कर सकते हैं। 7वां पॉइंट, अपने सांसों पर कंट्रोल ना होना। जब आपकी लाइफ में गुरु आ जाएंगे ना, तो देखना आपके गुरु भी आपसे ये बात करेंगे कि मंत्रों को सांसों के साथ कैसे पिरोना है, किस तरह से मंत्र बोलते हुए सांस लेना है और मंत्र बोलते हुए छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब आप किसी साधना में हैं तो। 8वां पॉइंट, प्रकृति के इशारों को ना समझना। प्रकृति हर तरह से हमको किसी ना किसी तरीके से इशारे देती रहती है। आपके घर के सामने एक साथ बहुत सारी चिड़िया अचानक से आके चिल्ला रही है, चहचहा रही है, लड़ रही है, क्यों? कभी कोशिश करी समझने की? आपके घर के सामने आके कोई कुत्ता रोज आके क्यों चिल्ला रहा है, क्यों कुछ आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है? कोशिश करें इन चीज़ों को समझने की, जानने की, तो ही आप प्रकृति से जुड़ पाएंगे। 9वां पॉइंट, चक्रों का ज्ञान ना होना। यहाँ हम अपने चक्र खोलने के लिए तो बहुत जल्दी तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि अरे थर्ड आई के लिए ये मंत्र बोलो, थर्ड आई आपकी जल्दी एक्टिव हो जाएगी। पर हम यही चीज़ अगर अपने देवी देवताओं पर छोड़ दें, अपने स्पिरिचुअल पाथ के गेनिंग्स के ऊपर छोड़ दें, कि जब जिस चक्र के बैलेंस ओपनिंग का टाइम आएगा अपने आप होता चला जाएगा। क्यों ना अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर हम ज़्यादा ध्यान दें, चक्रों को छोड़ दें। 10वां पॉइंट, जन कल्याण की सोच की कमी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पिरिचुअलिटी का ही एक पार्ट है। हमें करोड़ों कमाना है, हमको घर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, अपनी झोली भरनी है। कभी सोचा है कि उस भरी हुई झोली से कुछ हिस्सा हमें किसी और को भी देना है? जहाँ ये सोच की कमी आ जाती है तो कहीं तो भी आपकी खुद की झोली ही खाली रह जाती है। 11वां पॉइंट, डिवाइन टाइमिंग, गुरु, इष्ट पर भरोसा ना होना। हर चीज़ का एक समय निर्धारित है। अपने गुरु पर भरोसा बहुत ज़रूरी है, अपने इष्ट पर पूरी तरह से समर्पण बहुत ज़रूरी है, तो ही स्पिरिचुअल पाथ पे आप आगे बढ़ पाओगे। 12वां पॉइंट, मैं में जीना। ऐसे कई सारे लोग मेरे को इस चैनल के थ्रू ही मिले हैं जो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा ये, मेरा वो, यहाँ से बाहर निकलिए। सारी चीज़ें माँ और बाबा के ऊपर ही छोड़ दीजिए। अरे माँ है ना, माँ ने करा दिया ये काम, बाबा है ना, बाबा के आशीर्वाद से हो गया ये काम। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू so very much.